तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो इलीगली एक बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ एक स्मगलर था जो उन्हें बहुत बुरे से ट्रीट कर रहा था। अचानक ही दूर उन्हें पहाड़ी पर एक सोल्जर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब लोग डर जाते हैं कि कहीं ये लोग पकड़े न जाए। तभी अचानक वो सोल्जर जंप कर देता है। इस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मुंह पे चिपकती हुई उसकी नीली वेन्स और काले दांत साफ बता रहे थे कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो इस पूरी फैमिली के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से था, ये जानने के लिए कहानी जाती है 2 दिन पहले और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पिग्स पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी यहाँ पर एक कमांडर आते हैं जो उसे बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाई अथॉरिटीज़ के लोग विजिट करेंगे और ये सारा प्रोग्राम उन्हीं का है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो इस टाइम जेल में है। लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उसकी इतनी पावर है कि वो जेल में से ही अपनी ड्रग डीलिंग्स का और अपनी स्मगलिंग का बिजनेस चला रहा है। आज इन लोगों को उसे एक खास जेल में ट्रांसफर करना है जहां से कोई बचकर नहीं भाग पाया और ये पुलिस और सभी रेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। जबकि सीन कट होकर हमें दोबारा साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है जहां एक मिनिस्टर वहां पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स का जायजा लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बनाना चाह रही हैं जिसकी वजह से सोल्जर्स को किसी भी किस्म का दर्द फील ही ना हो पाए और वो अपने ऊपर लगने वाली हर चोट के बावजूद पूरी ताकत से लड़ते रहें और अपने दुश्मनों को मार गिराएं। इस काम के लिए वो जानवरों के और कीड़ों के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी बनाई हुई दवाई अब मिनिस्ट्री के सामने ही एक पिग के अंदर इंजेक्ट कर देता है, लेकिन वो पिग ताकतवर होने के बजाय वहीं उनकी आंखों के सामने मर जाता है और ये देखकर मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि साइंटिस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है और इनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है जिसमें इन्हें अपने सुपर सोल्जर्स लॉन्च भी करने हैं, यानी उनके बारे में सबको बताना भी है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को तो काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ चुकी थी, वो गुस्से में एक पिग को डबल डोज दे देता है और फिर उसी नए पिग को सभी मरे हुए पिग्स के साथ रख देता है। जिसके बाद सोल्जर्स उन मरे हुए पिग्स को जाकर रेगिस्तान में छोड़ देते हैं। सीन कट होकर हमें जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक गैंगस्टर के साथ मिली हुई एक लड़की पूरा प्लान बनाते हुए अपने आप को जर्नलिस्ट दिखाती है और जेल के अंदर आ जाती है। उनका एक और साथी यहाँ की कैमरा ऑफ करता है और दूसरा आदमी अलोंजो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो अलोंजो को ही मारने लग जाता है। अलोंजो ये पहले ही बात जानता था कि उसी के अपने में से कोई दुश्मन हो सकता है, इसीलिए वो अब अपने ही आदमी को मारकर अपने बेड पर लिटा देता है और जब स्पेशल फोर्सेस के एजेंट अलोंजो को लेने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सके, तो तब उन्हें बेड पर अलोंजो के बजाय उसके आदमी की लाश मिलती है। जबकि हमें पता चलता है कि अलोंजो तो वहां से भाग चुका था। अब सीन गेट होकर हमें उन्हीं सारे पिग्स को दिखाया जाता है जिन्हें रेगिस्तान में छोड़ा गया था। यहाँ पर हम एक भेड़िए को देखते हैं जिसे काफ़ी भूख लग रही थी। वो सामने जब मरे हुए पिग को देखता है तो उसे खाने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपना खाना समझ रहा है वो उसे अपना खाना बना जाएंगे। अचानक से वो पिग्स अपनी आंखें खोल लेते हैं और इस टाइम उनकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं। उनके दांत भयानक हो गए थे। उन्हीं भयानक दांतों से वो सभी उसी भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काट खाते हैं, जिसके बाद ये सभी के सभी एक टनल के अंदर चले जाते हैं। पता चलता है कि ये टनल जेल के अंदर खुलती थी, जिस टनल के जरिए वो गैंगस्टर अलोंजो भागने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम स्पेशल फोर्सेस के लोग भी अलोंजो को ढूंढते हुए उसी टनल के अंदर आ चुके थे और उनके यहाँ पर आते ही यहाँ पर लगे हुए सेंसर बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ये कमरा उन्हीं सारे सोल्जर्स के ऊपर गिर जाता है। शुक्र था कि ये सब जिंदा बच गए थे, चोटें भी इन्हें थोड़ी ही लगी थी। इससे पहले कि यहाँ ये इस टूटे हुए कमरे में ही अलोंजो को ढूंढ पाते, इनके ऊपर वो पिग्स हमला कर देते हैं। ये लोग पिग से भी बचने के लिए उन सभी पिग्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं, पर इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि पिग्स उन्हें काटने में कामयाब हो गए थे और जो ज़ॉम्बी वायरस इस टाइम पिग्स के अंदर था वो इनके अंदर ट्रांसफर भी हो गया था। इधर साइंस लैब में हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट उसी मेडिसिन के अंदर कुछ और पाउडर्स वगैरह ऐड करता है, जिसके बाद जब वो पिग को अपनी मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद एक ड्रग सूंघाता है तो पहले तो वो पिग मर जाता है, पर कुछ ही देर में जिंदा होकर वो पागलों की तरह एक्ट करने लग जाता है। वो अपने ही केज में मौजूद बाकी लोगों को मारने लग जाता है और उसे इस तरह पागल हुआ देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है। वो फौरन कमांडर को बुलाकर लाता है और उसे खुशखबरी देता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया है, इनकी दवाई अब काम कर रही है। वो पिग अब एक सुपर पिग बन गया है, बस उसे अपनी दवाई में अब थोड़ा सा चेंज करना है, जिसके बाद वो सोल्जर्स सुपर सोल्जर्स बनने के बाद अपने दिमाग पर भी काबू पा रख पाएंगे। इस पिग की तरह पागल हुए नहीं फिरेंगे।
लैब के अंदर ये लोग एक और इसी तरह के मरे हुए पिग को एक केज में बंद कर जब ले जा रहे होते हैं तो एक सोल्जर को वो पिग बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। सोल्जर अपनी उंगली से जब उस पिग को टच करने की कोशिश करता है तो वो पिग अचानक से झांक कर उसकी उंगली पर काट जाता है और कुछ ही सेकंड में वो सोल्जर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये लोग फौरन उस सोल्जर को पकड़कर एक बेड से बांध देते हैं, पर अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही थी। मानो उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपनी बेल्ट्स भी तोड़कर बैठ गया था। फाइनली सीन कट होकर हमें उन रेंजर्स को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी बन गए थे। अब अलोंजो को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वो उस बिल्डिंग के आसपास भी पहुंच जाते हैं जहां पर अलोंजो था। अपने रास्ते में आने वाले वो हर जानवर यहाँ तक कि सांप को भी मारकर खा रहे थे। हालांकि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके थे पर दिमाग अभी भी उनका उनके मिशन पर ही था। हमें दिखाया जाता है कि अलोंजो उस बिल्डिंग के अंदर अपने बेटे को एक ड्रोन गिफ्ट करता है और उसे वार्न भी करता है कि इस ड्रोन को चलाते हुए इस फेंस से बाहर ना निकलना, पर उसका बेटा वही गलती करता है जिसके लिए अलोंजो ने उसे मना किया था। इधर सबसे पहले सीन वाला स्मगलर जो इल्लीगली एक फैमिली को बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था, पहले सीन में सोल्जर के काटने से ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ पर वो उस बच्चे के सामने आ जाता है, जबकि अंदर की तरफ कोई भी अलोंजो के बेटे की फिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि उनके हाइड आउट के अंदर एक जासूस घुस आया है जो अलोंजो की खबर बाहर सबको देना चाहता है। ये लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं पर वो इनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो भागते हुए उसी टनल के अंदर चला जाता है जहाँ से अलोंजो भागकर जेल से बाहर आया था। इधर अलोंजो का असिस्टेंट जब ये नोटिस करता है कि वो बच्चा उनके एरिया में नहीं है, वो बच्चा गायब है, तो वो भी उसे ढूंढने लग जाता है और बच्चा उन्हें ज़ॉम्बी बने आदमी के पास दिखाई देता है। वो बच्चा खड़ा होकर ये गौर करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या है, जबकि वो ज़ॉम्बी उस बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर उस असिस्टेंट ने अपने आप को आगे कर अलोंजो के बेटे को बचा लिया, लेकिन ज़ॉम्बी से अपने आप को ना बचा पाया और ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। ये आदमी जान गया था कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसीलिए वो अलोंजो के बेटे से कहता है कि तुम भागकर अपने डैड के पास चले जाओ और मुड़कर पीछे मत देखना। अलोंजो भी भागते हुए अपने डैड तक आ जाता है और वो रोते हुए अलोंजो को उसके असिस्टेंट तक लेकर जाता है। ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो मर चुका था। अलोंजो का बेटा उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इस आदमी के साथ अलोंजो के बेटे की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और वो उसे गन भी चलाना सिखा रहा था। अलोंजो अपने बेटे को सहारा दे ही रहा होता है कि तभी अचानक वो असिस्टेंट जिंदा हो जाता है अपने भयानक रूप में। वो अलोंजो के बेटे को पांव से पकड़कर उल्टा लटका देता है और अलोंजो एक ही शूट में उसे मार देता है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था अलोंजो के बेटे को समझ आ रहा था। वो ज़ॉम्बी वाली सारी स्टोरी अपने डैड को सुनाता है, पर अलोंजो को ऐसी बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटे को डांट कर वापस भेज देते हैं। सीन कट होकर अब हमें साइंटिस्ट के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस सोल्जर्स को अजीबोगरीब हलीसिनेशन आ रहे हैं, जिसे ज़ॉम्बी बनाने के बाद उस साइंटिस्ट ने टेबल से बांध कर रखा हुआ है और उस पर अभी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि वो एक अजीब सी दुनिया में बहुत सारे पिग्स के साथ, इसी वजह से वो तड़पने लग जाता है और उसकी बॉडी बुरी तरह शेक करने लग जाती है। वो साइंटिस्ट उसके दिल के अंदर एक इंजेक्शन स्टैप कर देता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी थोड़ा सा रिलैक्स हो पाता है, जिसके बाद अब वो अपने कमांडर और उसकी पूरी टीम को बुला लेता है ये खुशखबरी देने के लिए कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और वो सुपर सोल्जर बना चुके हैं। वो सबके सामने उस सुपर सोल्जर के हाथ में एक टेनिस बॉल रखता है और उसे कहता है कि इसको तोड़ दो, लेकिन जब वो सुपर सोल्जर उसकी बात नहीं मानता तो साइंटिस्ट उसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, जिस शॉक के बाद वो ज़ॉम्बी उसकी बात तो मान लेता है, टेनिस बॉल को तो एक ही सेकंड में तोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे टेबल को भी तोड़ देता है जिसके ऊपर वो लेटा हुआ था और पागल होने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ किसी के ऊपर भी हमला कर देता, कमांडर उससे डर जाते हैं और उसके सर पर शूट कर उसे मार देते हैं। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कमांडर आपने ये क्या किया? हमारे पास एक ही सुपर सोल्जर था और इसी के ब्लड को इस्तेमाल कर हमने बाकी सुपर सोल्जर्स बनाने थे, अब ये नहीं रहा, हम क्या करेंगे? सीन कट होकर हमें दोबारा अलोंजो और अलोंजो के बेटे को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अलोंजो इस टाइम जख्मी है, क्योंकि जब वो अपने बेटे को उसके असिस्टेंट से बचा रहा था तो उसके असिस्टेंट ने उसे पेट पर काट लिया था। यहाँ अलोंजो का बेटा बहुत सारे स्केचेस बनाते हुए अलोंजो को ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह एक भयानक दिखने वाले ज़ॉम्बी ने उस असिस्टेंट पर अटैक किया था। अलोंजो जब ये नोटिस करता है कि उसका बेटा काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है इन सारी चीजों से, तो वो समझ जाता है कि जरूर उसने कुछ सच में देखा होगा, इसीलिए वो अपने लोगों को कहता है कि उसके बेटे को बाहर लेकर जाएं और जहाँ जहाँ वो भयानक लोग दिखे उनको मार दिया जाए। जबकि यहीं पर बाहर हमें उन सारे ज़ॉम्बीज बने हुए रेंजर्स को दिखाया जाता है जिनको काम मिला था अलोंजो को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का। यहाँ पर उनके साथ और भी बहुत सारे रेंजर्स आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और ये पहले वाले रेंजर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस टाइम अटैक करते हुए इन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं और यहाँ से जाहिर होता है कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर सोचने की सलाहियत भी है। दूसरी तरफ अलोंजो का बेटा भी अलोंजो के साथियों के साथ उन ज़ॉम्बीज को ढूंढकर मार रहा था। तभी उसे दोबारा अलोंजो का असिस्टेंट दिखता है जिसे अपनी तरफ से अलोंजो मार आया था, पर ज़ॉम्बी होने की वजह से वो मरा नहीं था। वो असिस्टेंट भागता है अलोंजो के बेटे की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी को उस बच्चे के साथ बिठाए हो, पर अब उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है। वो ज़ॉम्बी बना हुआ आदमी प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को काटकर उसे मार देता है। इस टाइम कार चल रही थी। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की इस कार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, पर कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और कार जाकर उनकी एक गड्ढे में क्रैश हो जाती है, जबकि वो ज़ॉम्बी उस प्रीस्ट को कार से निकालकर बुरी तरह मार देता है। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां तो चलाते हैं, पर वो ज़ॉम्बी गोलियों से मरने वाला कहाँ था, वो उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो लड़की उसके सर पर शूट कर देती है। इस टाइम भी वो पूरी तरह मरा नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि अलोंसो के हाइड आउट से एक आदमी दूरबीन
स्क्रीन से ये सब कुछ देख रहा था। वो इनकी मदद के लिए जल्दी से पहुंचता है और इन लोगों को लेकर इस हाइडआउट के अंदर आ जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अलोंसो का बेटा उस ज़ॉम्बी बनी असिस्टेंट से अभी भी खेलने की कोशिश कर रहा है और उसे ट्रेन करना चाहता है। पहले तो उस ज़ॉम्बी को भी कुछ मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन फिर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और अपनी चैन तोड़कर जब अलोंसो के बेटे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है तो वो बच्चा उसे सर पर शूट कर मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर अलोंसो और सारे साथी बाहर की तरफ भागते हैं और अलोंसो अपनी बेटी की बहादुरी देखकर उससे प्यार करता है। इस टाइम उसका बेटा दुखी भी था। इससे पहले कि अब ये लोग कुछ और कर पाते, हमें दिखाया जाता है कि वो सारी रेंजर्स जो अलोंसो को पकड़ना चाहते थे वो बिल्कुल अलोंसो के हाइडआउट की दीवारों के पास पहुंच जाते हैं और जानवरों की तरह जंप करते हुए अलोंसो के पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी आता है। इस हेलीकॉप्टर में अलोंसो के दुश्मन थे जो अलोंसो को मारना चाहते थे, पर एक ज़ॉम्बी एक पत्थर उठाकर उस हेलीकॉप्टर में मार देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर लैंड करने के बजाय नीचे क्रैश हो जाता है। अलोंसो और उनके सारे साथी घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज अब घर के अंदर भी आ चुके हैं। यहाँ पर अलोंसो और उसका बेटा दोनों उसके बेटे के खिलौनों के नीचे छुपे हुए थे, पर वो लड़की, वो रेंजर सोल्जर फिर भी अलोंसो को ढूंढ लेती है और उसे गर्दन से पकड़ते हुए ऊपर लटका देती है। अलोंसो अपने आप को बचाने के लिए उसी ज़ॉम्बी को लेकर खिड़की दौड़ते हुए बाहर की तरफ जंप कर देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसके ऊपर की तरफ थी और उसे ओवर पावर किए हुए थी। इससे पहले कि वो अलोंसो को मार देती, अलोंसो का बेटा पीछे से निकलता है और उस लड़की के सर पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो बच्चा डरते हुए जब कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां पर एक और ज़ॉम्बी था। वो बच्चा उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए स्नो का टेबल के नीचे आ जाता है, पर ज़ॉम्बी ने इस मर्तबा भी उसे देख लिया था। वो पकड़कर उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिया ने आकर उस ज़ॉम्बी के सर पर शूट करते हुए उसे मार दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिलिया जितना भी कुछ यहाँ हो रहा था वो सब रिकॉर्ड कर रही थी, किस तरह ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, किस तरह वो लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। और ठीक इसी टाइम पर यहाँ पर अलोंसो भी आ जाता है। अलोंसो लिलिया को डांटता है ये सब करने पर। लिया बेशक थी अलोंसो के साथ ही, पर वो असल में एक जर्नलिस्ट थी और वो अलोंसो के साथ भी इसलिए थी ताकि अलोंसो के जरिए उसे बड़ी बड़ी सियासतदानों की और पावरफुल लोगों की खबरें मिल सके, जिनको पब्लिक कर उसे बहुत ज़्यादा फेम मिल सके, शोहरत मिल सके। लेकिन अलोंसो इस टाइम उसके ऊपर गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में भी लिया लोगों के बारे में सोचने के बजाय अपने करियर के बारे में सोच रही थी। बाहर अलोंसो के सारे साथी हर तरह से ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश में कोई आग जलाकर ज़ॉम्बी को मार रहा था तो कोई सर पर मारकर। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्मी का ट्रक आ जाता है और कमांडर वहाँ से निकलकर एक ऐलान करते हैं कि अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाएं, नहीं तो उन्हें पकड़कर मार दिया जाएगा। ये सारी अनाउंसमेंट अलोंसो और उनके सारे साथी भी सुन लेते हैं। खैर, इन्हें ये पता चल जाता है कि ये सोल्जर्स अलोंसो को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए, बल्कि ये ज़ॉम्बीज के पीछे आए हैं। इसीलिए अलोंसो और उसके सारे साथी यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और उनके साथियों में अलोंसो के 2 दुश्मन भी होते हैं। लेकिन इस टाइम ये सब लोग एक हो चुके हैं क्योंकि सब के सब क्रिमिनल हैं और सोल्जर्स के हाथों कोई भी पकड़ा जाना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि वो कमांडर्स जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बने थे वो इंसानों की तरह अपनी गन्स बाहर फेंकते हैं और फिर अपने हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर करते हुए बाहर निकलते हैं और सोल्जर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि हम ज़ॉम्बी नहीं, हमारा दिमाग अभी भी इंसानों वाला है, हम अपने दुश्मन को सोच समझ सकते हैं और मार सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली वो पूरी तरह अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया था। वो चाहता था कि इन सोल्जर्स को ना मारा जाए, पर कमांडर किसी की एक नहीं सुनते और अपने आदमियों के जरिए इन सब को शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। सोल्जर्स जब इन ज़ॉम्बी बने रेंजर्स को शूट करने की कोशिश करते हैं तो ज़ॉम्बीज वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलोंसो और उसके सारे साथी उसी टनल के अंदर वापस जा रहे थे जिस टनल के जरिए वो जेल से यहाँ पर आए। अलोंसो सबसे एंड में निकलता है और इस टाइम एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर काट लेता है। जाने से पहले अलोंसो उसके सर में शूट करते हुए अपने आप को छुड़वा लेता है और आगे बढ़ जाता है और अपनी चोट को भी सबसे छुपा लेता है। इन सब का यहाँ से मेक्सिको जाने का प्लान था और इससे साफ जाहिर था कि अब अलोंसो के साथ ये ज़ॉम्बी वायरस मेक्सिको में भी चला जाएगा और वहाँ क्या क्या तबाही मचाएगा। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।